गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आपका एज स्मार्ट क्लास मोस्ट वेलकम है। आज हम आपको बताएंगे स्पेशल फॉर सरोजिनी नायडू के बारे में, जो कि उनको फेमस है, अलग अलग नामों से कहा जाता है, भारत की कोकिला हैं। तो हमने अक्सर करके सरोजिनी नायडू के बारे में सुना है। आज हम आपको उनके बारे में स्पेशल बताएंगे क्या हैं। तो हम लोग देखेंगे, कहा जाता है कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 यानी 1889 को हुआ था। और कहा जाता है कि उनके पिता जो थे डॉक्टर अघोरनाथ, उनका नाम था डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, के विषयों के विद्वान थे, जो सरोजिनी नायडू के पिताजी थे। इनका जन्म कब हुआ? सरोजिनी नायडू का 13 फरवरी 1879 को। उनकी माता जो थी धार्मिक विचारों की महिला थी और महिलाओं के लिए वे बहुत प्रेरक रही हैं। जो सरोजिनी नायडू की माता जी थी, उनकी माता जो है धार्मिक विचारों की महिला थी, महिलाओं के लिए वे प्रेरक रही थी। बालिका सरोजिनी नायडू को बचपन से ही पुस्तकों से बड़ा प्रेम और लगाव था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। वाह, देख रहे हैं स्टूडेंट, कितना टैलेंट और कितना स्कॉलर थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। किसकी? सरोजिनी नायडू की थी। बचपन में बहुत ही यानी कि काफ़ी पढ़ना लिखना इनका एक आप कह सकते हैं फॉन्ड था, शौक़ था। और ये इतनी कम उम्र में ही 10th क्लास पास कर ली थी। वे गाती थी बहुत अच्छा, वे गाती भी बहुत अच्छा थी। और 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। इससे प्रोत्साहन पाकर सरोजिनी नायडू ने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता द लेडी ऑफ द लेक लिख डाली थी। एक छोटी सी लड़की द्वारा अंग्रेजी में कविता लिखे जाने में लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। हैदराबाद के निजाम ने इससे प्रसन्न होकर सरोजिनी नायडू को एक छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। कहा जाता है इंग्लैंड में वो पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी में कविता लिखती थी, कविताएं भी लिखती रहीं। वे वहाँ से लौटने पर 1898 में गोविंद राजलू नायडू से उनका विवाह हो गया। कहा जो सरोजिनी नायडू थी, उनका वहाँ से लौटने के बाद इंग्लैंड से 1898 में गोविंद राजलू नायडू से उनका विवाह हो गया। सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। सरोजिनी नायडू 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई और उन्होंने ही सरोजिनी नायडू को स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1904 में लंदन में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। उन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लंदन की यात्रा पर थे। सन 1916 में उनकी भेंट नेहरू जी से हुई। सरोजिनी नायडू पूर्णतः स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ी। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया। गांधी जी उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे सरोजिनी नायडू की गिनती देश के बड़े नेताओं में होने लगी। उनके गीतों ने देशवासियों को झोड़ा। उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। और सरोजिनी नायडू का एक कुशल वक्ता थी। उनकी वाणी में बहुत जादू था। और कहा जाता है कि जहाँ कहीं वे भाषण देने खड़ी हो जाती थी, लोगों की भीड़ टूट पड़ती थी। और 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। और भारतीय महिलाओं में यह पद सबसे पहले सरोजिनी नायडू को ही मिला। 1930 के नमक सत्याग्रह, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे गिरफ्तार कर ली गई। सरोजिनी नायडू की बात करें हम लोग। फिर आया 15 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक दिन, देश स्वतंत्र हो गया। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और 2 मार्च 1949 को इस महान विभूति की जीवन लीला समाप्त हो गई। यद्यपि आज सरोजिनी नायडू हमारे बीच नहीं है, फिर भी उन्होंने देश की जो सेवा की, स्वरचरित कविताओं का मधुर स्वर में पाठ किया, उसके लिए वे सदैव याद की जाएंगी।